मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर और रतलाम जिले के दौरे पर रहे, जहां इंदौर में सामूहिक विवाह और पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। वहीं रतलाम के जावरा में किसानों को भावांतर योजना के राज्य स्तरीय सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने सिंगल क्लिक के माध्यम से भावांतर योजना की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की। रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिप्रा में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। मन की बात कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिप्रा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा सह 251 नवविवाहित जोड़ों के आशीर्वाद सामूहिक विवाह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री उत्तम स्वामी जी महाराज का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में 251 नव दंपति जोड़ों को आशीर्वाद दिया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष है। भारत को आगे बढ़ाते हुए हमें और आगे जाना है, तो संघ के ही सूत्र भाग से बढ़ना होगा। जब समाज की कमजोरियों को दूर हटाकर हमें अपने बीच सामाजिक विभिन्नता की बजाय सामाजिक समरसता का संदेश देना होगा। सीएम ने कहा कि सामूहिक विवाह के माध्यम से अनावश्यक खर्चे को रोकना चाहिए। गोपाल कृष्ण भगवान की, परम पूज्य महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज की। आज के इस बहुत भव्य दिव्य आयोजन में हमारे साथ परम पूज्य महाराज उत्तम स्वामी जी और इस अवसर पर ये पूरे आयोजन के सूत्रधार माननीय दिलीप अग्रवाल जी। हमको मालूम है दिलीप जी ने बहुत अद्वितीय कार्य किया है। सच में दिलीप जी का मैं स्वागत करता हूं। आज के 251 जोड़े और अभी तक के 750 से ज्यादा जोड़े, परमात्मा की दया से जन्म तो सबको मिलता है, लेकिन महाराज जी के मुखारविंद से हमारा जन्म सफल होता है, ये हमारे सौभाग्य की बात है। और यहाँ जब मैं जन्म मृत्यु की बात कर रहा हूं तो 16 संस्कार में से पाणी ग्रहण संस्कार, ये भी हमारी एक अद्भुत अलग लीला। परिवार के अंदर अमरता का संदेश अगर कहीं कोई पाया जाता है तो अमरता का अमर धारा हमारी वंश वृद्धि है। हमारे गोत्र को अमर बनाने की वो अमर बेल है, जिसके माध्यम से 16 संस्कार के आधार पर हमारा परिवार अपनी आने वाली भविष्य की यात्रा के लिए आगे बढ़ता है। और ऐसे में हम तो सब जानते हैं भगवान चतुर्भुज बिना आनंद का लेते हैं, और ऐसे में अर्धांगिनी मिल जाए तो आज 251 ये चतुर्भुजधारी हो रहा है। आपको भी प्रणाम कर रहा, आपका भी अभिनंदन कर रहा, और भविष्य की दृष्टि से आप और भाग्यशाली है। संत का साथ, सामूहिक विवाह का आनंद, ऐसे पूरे प्रकार से चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि इंद्र का स्वर्गलोक भी शर्माएगा, इतना आनंद यहाँ बरस रहा है। वो आनंद की अनुभूति हो रही है। सरकार के नाते से हम सब भी मौजूद है। स्वामी जी का आशीर्वाद तो मिलेगा ही सही, सामूहिक विवाह का जो आनंद वो भी आ रहा है। और ये बात सही है, हमारे सारे मित्रों ने कई प्रकार के प्रयास, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष भी, भारत को अगर हमको आगे बढ़ते और ले जाना है तो संघ के ही सूत्रवाक्य से बढ़ना पड़ेगा। जब समाज की हमारी कई कमजोरियों को दूर हटा करके हमको अपने बीच सामाजिक विभिन्नता के बजाय भारत माता की जय बोलते हुए सामाजिक समरसता का संदेश देना पड़ेगा। और सामाजिक समरसता के संदेश केवल बोलने के बजाय ऐसे करने की जरूरत है। जब सारे समाज के बच्चे बच्ची एक साथ एक कार्यक्रम में और सारा समाज उमड़ उमड़ करके आनंद लेता है, ये सौभाग्य की बात है। मैं अपनी ओर से आज के इस अवसर पर
इस सामाजिक, खास करके सामूहिक विवाह के लिए बधाई देना चाहता हूं। और ये बात सही है कि हमारे लिए सामूहिक विवाह का क्या महत्व है। मैं भी सौभाग्यशाली महाराजों के आशीर्वाद से 1 महीने पहले हमारे डॉक्टर सर्जन बेटा और बेटी का ऐसे ही सामूहिक विवाह में यही आनंद के साथ विवाह करके वो आनंद की एहसास किया है कि हमारे इस सामूहिक विवाह की व्यवस्थाओं के माध्यम से हरेक कोई व्यक्ति आकर के जिनके जीवन में आज ये हम आनंद देख रहे हैं, तो अपने जीवन में एक आदत डाले, अनावश्यक खर्चों को रोके, या तो विवाह या तो ये शादी के बड़े बड़े मौत मैयत के भंडारे, नुक्ते घाटे, इसको करने से रोकना चाहिए। अपने बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, आगे बढ़ाओ, महाराज जी का आशीर्वाद पाओ, सरकार की योजनाओं का लाभ उठाओ, ताकि परिवार भी सुखी आनंद में रहे और हम सब भी आनंद के साथ अपने भविष्य की बढ़ती पीढ़ी को देखें। आज तो केवल मैं महाराज जी को प्रणाम करने आया हूं, आपको आशीर्वाद देने आया हूं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि महाराज जी का आशीर्वाद हम सबके साथ है और आप सबकी भी हम भविष्य की मंगल कामना करते हैं। आपके जीवन में खूब यश, कीर्ति, वैभव, आनंद, सब प्रकार के सुख समृद्धि की वर्षा हो और जीवन में भविष्य में आप अपने माता पिता की सेवा करते हुए समाज हित में लगातार लगे रहें। ये शुभकामना भी दे रहा हूं, ये बधाई दे रहा हूं भविष्य के लिए। आप सबको और महाराज जी को प्रणाम कर रहा हूं। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए आज का दिन खुशियों भरा रहा। मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने 3,77,000 सोयाबीन किसानों के खाते में 810 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। भावांतर योजना के तहत रतलाम जिले के जावरा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए। दरअसल मध्य प्रदेश के सोयाबीन किसानों के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री भावांतर योजना को लॉन्च किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सोयाबीन उत्पादकों को अगर बाजार में एमएसपी से कम दाम मिलता है तो सरकार की ओर से भरपाई की जाती है। इस योजना के तहत पहले किस्त के रूप में नवंबर में 1,32,000 किसानों के खाते में 300 करोड़ से ज्यादा पैसा ट्रांसफर किया गया था। साथ ही कार्यक्रम में विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्राम सुजापुर में पूर्व सांसद डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडेय की प्रतिमा का अनावरण भी किया। आज के इस भावांतर भुगतान योजना के अमाउंट डालने के साथ साथ अलग अलग निर्माण कार्यों के लोकार्पण, भूमि पूजन के अलावा हमारे जावरा के लोकप्रिय नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और यहां के 8 बार के सांसद डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडेय जी को समर्पित आज का दिन दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान माननीय अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे सबके सुपरिचित के नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व भारत सरकार और प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर भाई साहब, दिल खोलकर स्वागत करें माननीय खंडेलवाल जी का, माननीय तोमर साहब का। इस अवसर पर माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे सबके सुपरिचित माननीय जोरदार जगदीश देवड़ा जी का अभिनंदन करें। हमारे सबके मंदसौर, मल्हारगढ़, आपका अपना व्यक्तित्व रामपुरा से लेकर के जावरा तक विद्यार्थी परिषद के काल पे ये सारी की सारी इबारतें लिखी हुई है। मैं आज के इस अवसर पर हमारे बीच किसान विभाग को बहुत अच्छे से चलाने वाले कृषि मंत्री माननीय एदल सिंह कंसाना जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। इस अवसर पर लोकप्रिय सांसद माननीय गुप्ता जी, जोरदार अभिनंदन। हमारे मंच पर विराजमान आपके लिए सुधीर जी, गजब आपका अपना गौशाला से लेकर सभी कामों का। और किसान नेता बंसीलाल गुर्जर जी माननीय सांसद, जोरदार अभिनंदन हमारे लिए इस कार्यक्रम के निमित्त जिनने भूमिका रखी। मेरे विद्यार्थी परिषद के समय के साथी डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी, जोरदार अभिनंदन राजेंद्र पांडे जी का भी। मंच पर विराजमान एक और विधायक भोले भाले हमारे मथुरालाल डामर जी, जोरदार अभिनंदन। रतलाम जिला चल रहा ओम जी। और हमारे
पूर्व मंत्री और हमारे अभिन्न मित्र ओम सकलेचा जी, जोरदार अभिनंदन ओम जी के लिए। माननीय प्रदीप पांडे जी, यहाँ के प्रभारी जिला अध्यक्ष हमारे प्रदीप उपाध्याय जी, विधायक दिलीप परिहार जी, विधायक माधव मारू जी, विधायक हमारे चंदर सिंह जी, विधायक हरदीप डंग जी, मंच के पीछे बैठे सारे जनप्रतिनिधि, जोरदार अभिनंदन। हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष सहित लीलाबाई चंद्रवंशी और सभी मित्रों के साथ प्रदीप जी का बोल दिया, सुरेश आर्य जी, जोरदार अभिनंदन। हमारे संभाग प्रभारी सुरेश आर्य जी का भी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सच में ये जावरा के लिए परमात्मा ने कुछ विशेष भाग्य थोड़ा बहुत अच्छा बनाया। कितनी नदियों का आशीर्वाद मिलता है। माही, करण, कनेरी और मां छिपरा भी चंबल में अपना नाम उनके जुम्मे कर देती है। ऐसी जावरा का पूरा क्षेत्र का ये अद्भुत इलाका है। 5 नदियों को इस क्षेत्र को आशीर्वाद मिला। और ये रतलाम जिला किस किस के लिए जाना जाता है? रतलाम खेती में सबसे बढ़िया बोर अभी मेरे हाथ में दिए, ऐसा लगा वो पेमली बोर नहीं है, जामफल आ गए हाथ में। क्या जोरदार फसल लगाते हैं। वो जामफल पकड़ने जाओ तो छोटा मोटा खरबूजा हाथ में आ जाए। कितना बड़ा जामफल, किलो भर से कम नहीं है। क्या क्या करते भगवान जाने। और क्या क्या फसल, स्ट्रॉबेरी, मेरे को तो नाम भी याद नहीं आए, कौन सी क्या क्या लगाते फसलें। अब उसकी काय का रस निकाल के न काय में बोतल में भर के बेचते, ये आपको ही जुम्मे है। क्या दुनिया है। फसल के माध्यम से किसानों की समृद्धि के लिए रतलाम जिला जैसे सोने की चमक के लिए भी जाना जाता है। रतलाम जिला जोरदार अभिनंदन पूरे जिले वालों के लिए करे आनंद के साथ। नमकीन, मिठाई, सोना, साड़ी और यहाँ की नेतागिरी भी कम नहीं है और नेता भी कम नहीं है। वाकई गजब नगरी है। क्या एहसास होता है हमको अपने इस क्षेत्र के ऊपर, कितना गर्व होता है। और मैं ये बात मजाक में नहीं कह रहा हूं, हमारा तो और भाग्य है। ये इस जिले के साथ उज्जैन संभाग के लिए जनसंघ के जमाने से पहली बार झंडा गाड़ के विधायक कहीं बने तो मंदसौर से हमारे नेता पटवा जी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी और कोई मुख्यमंत्री को हरा दे, ये तो असंभव काम कोई कर सकता है तो जावरा के पुत्र कर सकते हैं, डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे जी। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने 4 बार पूछा कि क्या काटजू जी हार गए। बोलने वाले के जीवान सूख गई कि क्या करें, बताएं कैसे। कैलाशनाथ काटजू बड़ा नाम था, लेकिन बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए बुंदेलखंड में खूब चलती है, लेकिन बड़े लड़ैया जावरा वाले जिनकी मार सही ना जाए, ये कहानी भी यही चरितार्थ। क्या आनंद के साथ कैसी घटना घटी। आज तक रोमांच, रहस्य और उत्तेजना से भरपूर समाचारों की दुनिया का ये अखबारी समाचार था, जिसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने एक ऐसी सत्ता के सत्ताधीश को पटकनी दी और ऐसे जनसंघ का दीपक जलाया जिनके लिए कांग्रेसी कहा करते कि जिस दिए में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं, वो कहां गए पता ही नहीं चला उनका। आज कांग्रेसी हमारे लिए कहते थे ये भावांतर योजना फेल हो जाएगी, भावांतर योजना के खिलाफ आंदोलन करने आए। अरे आओ कांग्रेसी, तुम्हारे मुंह पे तमाचा है किसानों को देने वाली राशियों के माध्यम से। न तुम्हारे जीवन में कभी इस बात का संकल्प हुआ कि किसानों की सेवा करने के लिए हम आगे बढ़े। कितने कैसे कैसे उदाहरण है, आप लाइन से देखो, एक के बाद एक। हमारा प्रदेश अगर पिछड़ा रहा तो ये दोष किसी के सिर पे है तो कांग्रेस के सिर पे है, कांग्रेसी नेताओं के सिर पे है। 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 55 साल तक इनकी सरकार रही
लेकिन सरकार रहने के बाद भी केवल 7.5 लाख हेक्टेयर पे सिंचाई करवाते थे। ये नदी तो परमात्मा की दया से मां नर्मदा, मां चंबल, मां छिप्रा, केन बेतवा, सोन नदी, माही नदी, ताप्ती नदी, पार्वती, कालीसिंध, चंबल नदी, अरे नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। लेकिन इन कांग्रेसियों ने कभी हमारी जल राशि का उपयोग खेत के किसानों को नहीं करने दिया। इसका परिणाम हम खेती में पिछड़ते गए। लगातार एक के बाद एक हमारे बाद वाले राज्य आगे से आगे बढ़ते गए और किसान लगातार गरीब होता गया। इसका परिणाम आया कि लगभग 55 साल में प्रति व्यक्ति आय केवल 11,000, 2,000, 2-3 तक थी। मैं रिकॉर्ड पे सदन पे विधानसभा में भी ये बात रख चुका हूं। और आज परमात्मा की दया से नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से रतलाम, मंदसौर, नीमच, इंदौर, उज्जैन, पूरा निमाड़, पूरा बुंदेलखंड, चारों तरफ से खेतों के अंदर पानी पहुंचाकर 56 लाख एकड़ में हम सिंचाई करा रहे हैं। 56 लाख एकड़ में